तो आप सभी का NCERT.com में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और आज हम इसके MCQ टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक, इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल सॉल्व करवाया है आपको, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक, तो आप लोग जाके उन सभी को देख सकते हैं। और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। बच्चों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करवाइए, बहुत टफ हो रहा है। तो चलिए आज हम कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा इफ 10a = 4/3 द वैल्यू ऑफ sin a इज। आपको क्या है, 10a की वैल्यू आपको गिवन है और sin a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, ढंग से, और पढ़ने के बाद जो भी गिवन है आपको जो लगता है सॉल्व करिए, आंसर बताइए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक, वीडियो को पोस्ट करके आप जरूर खुद से सॉल्व करिए। ठीक, तो चलिए आज देखते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखते हैं सॉल्व। क्या गिवन है आपको, 10a = 4/3 आपको गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको हमें फाइंड आउट क्या करना है, sin a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ और ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंगल, ये B हो गया, ये C हो गया और ये A एंगल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 10 होता क्या है, ये एंगल हमने लिया A, ठीक। 10 बेसिकली होता क्या है, 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो परपेंडिकुलर हो गया इसमें ये साइड, बेस हो गया ये, ठीक। आपको ये इसकी वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 4, ठीक, और बेस की वैल्यू दी हुई है 3। आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, थ्योरम यूज करेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो देखिए हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है कितना है, ठीक, तो इसको आप ऐसे ही रखिए। हाइपोटेन्यूज बेसिकली है क्या, यहाँ पर AC का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है और इसके सामने एंगल साइड कौन सी है, AC सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक, उसी को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बेस क्या है, AB का स्क्वायर प्लस P क्या है, BC का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है BC, यानी आपको AB गिवन है 3 का स्क्वायर हो गया और BC आपको 4 का स्क्वायर गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 25। तो AC कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट 25 आ जाएगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। AC आ गया, आपको AC कितना पा सकते हो, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर नहीं, वैल्यू लेंगे यहाँ पर, ये की हो जाएगा, इसको आप के रेशियो में ले लीजिए, ठीक। तो K स्क्वायर 16K स्क्वायर, ठीक, 9K स्क्वायर, ये हो जाएगा 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर, ये आ जाएगा 5K, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको sin A की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो sin A = होता क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर आपका कितना है यहाँ पर BC और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, BC की वैल्यू आपको 4K गिवन है और परपेंडिकुलर 5K गिवन है, ठीक है। कैसे K कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। K एक कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट्स, क्या है कांस्टेंट वैल्यू है बस। तो 4/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आई कि नहीं। तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है, रटना नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि आप इसी बेस पर आगे भी क्वेश्चन होंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। वीडियो को पोस्ट करिए, आप खुद से पहले ट्राई करिए, उसके बाद इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा नया क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए, ठीक है, एक बार खुद से भी, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के लिए 1 मिनट है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड भी है बहुत, और इससे ज्यादा आसान सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूले सभी लर्न होने चाहिए, जो कि आपकी बुक में करवाया गया है, मैंने भी करवाया है, कि आप उन फॉर्मूलों को जाके रट लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले का सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3 sin A, ठीक है। थोड़ा गेम में खेलना इस समय कम कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का पेपर भी आने वाला है, MCQ होगा, बहुत जो है संभाल के आपको पढ़ाई करनी है, तो इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 3 10 = 4, ठीक। तो क्या गिवन है, 3
10a इक्वल टू 4, तो आप क्या लिख सकते हो 10a इक्वल टू 4/3 लिख सकते हो कि नहीं? ये इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, क्लियर है? तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए दो तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। एक, आप रेशियो निकालो, जैसे आप ये मैंने सॉल्व करवाया था। 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। और दूसरा आसान तरीका ये है, चलो भाई इसको देख लो, लिख डिवाइडेड बाई कॉस बोथ साइड, डिवाइडेड बाई कॉस ए विद डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है? कॉस ए से डिवाइड कर देना। चलिए कर देते हैं 3 sin a अपॉन कॉस ए, ठीक, प्लस 2 cos a अपॉन cos a, ये प्लस 3 sin a, ठीक, अपॉन cos a, ठीक, 2 cos a अपॉन cos a, ठीक। साइन अपॉन कॉस स्टूडेंट्स होता है, देखिए 10 इक्वल टू होता है, 10a इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस है, ठीक है? ये होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पर क्या साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूँ? 310 लिख सकता हूँ, तो लिख लीजिए 310 और कॉस अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो यहाँ ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 310, ठीक, माइनस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है 2। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 3 इंटू 10a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? देखिए 4/3, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4/3 प्लस 2a, 2, यहाँ पर भी क्या है 3 इंटू 4 इंटू 3, ठीक, माइनस 2। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 और ओके, हाँ 4 प्लस 2 और ये 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बचेगा 2/2 इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ऐसा तो कोई दिया नहीं है क्वेश्चन आपका। ऑप्शन 4/3, 3 इंटू 4/3, ठीक है स्टूडेंट्स? तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे कितना जाएगा? 4 6 हो जाएगा और नीचे 2 बचेगा, तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा? 3, आंसर आपका 3, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ना समझ में आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसको सॉल्व करिए, ठीक है? बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया है, तो साइन अपॉन कॉस क्या 10 होता है, 310 है, और ये कॉस अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2। सेम सिमिलरली यहाँ पर भी। और देखिए 10a की वैल्यू आपको 4/3 गिवन है, तो यहाँ पर मैंने 10a को हटाया और 4/3 रख दिया, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 6/2 से डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 3 आंसर आ गया। नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक, थीटा नॉट इक्वल टू 90, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज, ठीक है स्टूडेंट्स? क्या बताना है आपको? देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज, ठीक है? तो आपको इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक? तो चलिए जो थीटा है वो 90 डिग्री नहीं है। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या यही है, ठीक? एक सेकंड, इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज, देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज। आपको टेन थीटा की वैल्यू बतानी है स्टूडेंट, ठीक है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन में लोचा है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या रखा है, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 एंड cos बीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज, ठीक? तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गिवन है साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 एंड cos बीटा इक्वल टू आपको गिवन है 0, ठीक है? तो देखिए साइन अल्फा इक्वल टू, ये साइन कितने की वैल्यू है? साइन 60 की वैल्यू है, ठीक है? एंड बीटा cos
बीटा कितने की जीरो है, cos 90 की वैल्यू होती है जीरो। ठीक, साइन से साइन कट जाएगा तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। बस, तो देखिए अल्फा माइनस बीटा रखिए तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा कितना है 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसको घटाएंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दिया हुआ साइन अल्फा प्लस बी ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक, देन द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू क्या हो सकती है फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या है साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 1। ठीक, तो ये साइन ए प्लस बी, साइन कितने की वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो ये कर जाएगा तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, फिर देखिए क्या गिवन है साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 1। ठीक, तो ये साइन कितने की वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू, तो साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 90। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो देखिए क्या है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए, खत्म हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये खत्म, 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ये खत्म, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 90 डिग्री है। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स ए की वैल्यू 90 डिग्री, 90 प्लस बी इक्वल टू 90, बी इक्वल टू 90 माइनस 90, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ए इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इक्वल टू, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्या दिया है कॉस दिया है। ठीक, यहाँ पर क्या दिया है कॉस, तो मैंने देखा है ये कॉस इक्वल टू 1 और ये कॉस 0 की वैल्यू होती है, तो कॉस से खत्म ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 0। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री, ऐड कर देंगे, खत्म हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, तो ए से 2 से खत्म, ए इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें फर्स्ट में, तो कितना आ जाएगा ए 45 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक, बी की वैल्यू 45 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, तो ए और बी इक्वल है। ठीक, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि cos is equal to 5/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, देखिए क्वेश्चन को और ध्यान से पहले आप लोग खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक, तो क्या गिवन है cos a इक्वल टू 5/13। तो स्टूडेंट्स बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos a का स्क्वायर इक्वल टू 5/13 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a इक्वल टू 25/169। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है स्टूडेंट्स 1। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो 25/169, ठीक। ये घर आ जाएगा, ये घर आ जाएगा, तो 1 माइनस 25/169 इक्वल टू साइन स्क्वायर, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर में 169 माइनस 25/169 इक्वल टू कितना साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक। लगा देंगे तो 144/169 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये कितना, इसको इधर स्क्वायर को दे दीजिए तो अंडर रूट में 144/169 इक्वल टू हो जाएगा साइन ए, तो ये हो जाएगा 12/13 इक्वल टू साइन ए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व क्या करना है, 10a प्लस cos a की वैल्यू बताइए, तो साइन क्या, cos 10 क्या होता है साइन a अपॉन cos a, प्लस cos क्या होता है cos क्या होता है cos a अपॉन साइन a होता है। इसी में वैल्यू पुट कर दी, साइन a की वैल्यू कितनी है 12/13 अपॉन cos a की वैल्यू कितनी है, cos a स्टूडेंट से निकाल लीजिए, ठीक। cos a की वैल्यू 5/13 दी हुई है, ठीक, प्लस cos a 5/13 अपॉन साइन a 12/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स 12/13 इंटू 13/5 प्लस 5/13 इंटू 13/12, तो स्टूडेंट्स ये ऊपर चला जाएगा 13 है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो 12/5 प्लस 5/12 एलसीएम लेंगे तो 12×5 = 60, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 164 हो जाएगा, प्लस 25/60 अपॉन 60 की हो जाएगा 169/60, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। बात समझ में आई, बताइए समझ में आया, सब क्लियर है? तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करिए, क्या है कि 5x = sec थीटा एंड tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f 5x² माइनस x², ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको कि भाई 5x = sec थीटा एंड tan थीटा, 5x = tan थीटा भी गिवन है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आपको ये चीज गिवन है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है sec² थीटा माइनस tan² थीटा, इसको कितना होता है 1, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 5x का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस, और 1/, यहाँ पे आप कर दीजिए 10 का और कर लीजिए, ठीक। यही आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेक कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन यही है या फिर क्वेश्चन चेंज तो नहीं है। एंड द 5 tan थीटा क्वेश्चन तो ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सॉल्व करते हैं। tan थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसको रख दीजिए, यहाँ पे 10 थीटा का रखेंगे कितना 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। 1 सेकंड स्टूडेंट्स, कुछ तो गड़बड़ है, 1 सेकंड में क्वेश्चन चेक कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन जरा आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर क्या 1/5x है tan थीटा, ठीक। तो आप इसमें रखिएगा tan थीटा कीजिएगा 1/5x का होल स्क्वायर, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा 25x² माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/25x² = 1, ठीक है स्टूडेंट्स। आप क्या करें, आप जो है इसमें से 25x² कॉमन कर लीजिए, ठीक है। क्या करिए 25x² कॉमन कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा
तो देखिए यहाँ पे 25x² कॉमन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस ऊपर कितना हो जाएगा 25/x², इसमें से हटा देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1/25x1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 × 5 इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1/x² इक्वल्स टू 1। और देखिए इसमें से 5 इधर दे दीजिए तो 5 इक्वल्स टू 5x² माइनस 1/x² इक्वल्स टू 1/5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। कितनी आ जाएगी? 1/5 आ जाएगी। ठीक है, आपको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin a प्लस sin² इक्वल्स टू 1। क्या दे रखा है? देखिए sin a प्लस sin² इक्वल्स टू 1 दे रखा है। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको उधर दे दीजिए sin a 1 माइनस sin² a बचेगा। ठीक, फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? sin a इक्वल्स टू cos² ये आप इसको लिख सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होता है ना sin² a प्लस cos² a इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1 है। ठीक है, तो sin a इक्वल्स टू cos² a हमें एक्सप्रेस करना है इसकी वैल्यू। तो cos² a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका कितना हो जाएगा आंसर? तो लिखेंगे sin² 1 माइनस sin² a और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos²। तो cos² का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस sin² इक्वल्स टू क्या होता है? cos² a की वैल्यू होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे sin a इक्वल्स टू cos² a है, तो 1 माइनस ओके sin a इक्वल्स टू cos² a। ठीक, cos² a इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin² a और नहीं एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा काम कर लीजिए। तो देखिए इसको थोड़ा सा इसके सही करो। देखिए यहाँ पे आपको दिए हैं तो सॉल्व किसकी वैल्यू लानी है आपको? cos² a प्लस cos की पावर 4a। ठीक, तो इसको cos² a लिख सकते हो आप। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो? cos² a और इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos² a का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं ना। तो देखिए cos² a प्लस यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे साइन लिख सकते हो ना, sin a का होल स्क्वायर। तो cos² a प्लस sin² a और इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ से? ठीक, तो हमने क्या करा, यहाँ से sin a को cos² a की जगह उठा के रख दिया। भाई cos की पावर 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? cos² a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और cos² है क्या? बेसिकली sin a, तो sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा cos² a प्लस sin² a कितना होता है? 1 होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आएगा? नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आंसर बता दीजिए। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे आपको गिवन है sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू कितना गिवन है? 1। ठीक है, वो 0। तो इसको आप उधर दे दीजिए, sin थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, cos थीटा डिवाइडिंग cos थीटा बाई cos थीटा बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? sin cos थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1 और tan ये tan कितने की वैल्यू? tan थीटा इक्वल्स टू 10 45 की वैल्यू है। tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 45 आने।
चलिए स्टूडेंट, तो हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, साइन 4 की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन 45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की पावर 4, तो 1/√2 की वैल्यू का 4 प्लस 1/√2 का पावर 4, तो ये आ जाएगा 1/√2। देखिए 1/√2 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 कैट हो जाएगा, आंसर 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये हमारा था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह के क्वेश्चन मैं फिर लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा सा हमारी मदद करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक, हमारे साथ लगे रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।